नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों आज 31 अक्टूबर है और आज मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा 31 अक्टूबर का। जैसे आपको पता है कि मेरा करंट अफेयर्स का जो डेली डोज है सुबह 8 बजे हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और अगर आप चाहते हैं कि यह PDF आप तक पहुँच पाए करंट अफेयर्स का, तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं झारखंड से रिलेटेड जितनी भी कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रहती है या अपडेट रहती है वो मैं उस वहाँ डालते रहता हूँ। ओके, और इसकी PDF मैं डेली 2 बजे इसकी अपलोड करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF प्राप्त करें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। ओके, तो मेरा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। बम्बू को ही हम लोग इंग्लिश में बांस कहते हैं। ओके, तो बम्बू डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। ओके, वर्ल्ड बम्बू डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी अगर थीम की मैं बात करूं तो 2020 की जो थीम थी वो थीम थी मेरी बम्बू प्लांट। ओके, मेरी बम्बू प्लांट थी। ओके, 2020 की थीम तो याद रखिएगा 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बम्बू डे 2020 वाली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो किस राज्य में जल आपूर्ति बुनियादी ढांचा में सुधार के लिए भारत और ADB ने 11.2 करोड़ डॉलर के ऋण के समझौते पे हस्ताक्षर किया है। तो आपको बताना है कि भारत के वह कौन सा राज्य है जिन्होंने ADB के साथ समझौता किया है 11.2 करोड़ की ऋण के लिए। वो अभी किसके लिए, जल आपूर्ति बुनियादी ढांचा को सुधारने के लिए। ओके, तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो वो राज्य है मेरी झारखंड। ओके, जिन्होंने ADB के साथ 11.2 करोड़ का ऋण समझौता किया है। तो अगर मैं बात करूं ADB की, तो ADB की जो मुख्यालय है वो मनीला है। ओके, मनीला इंडोनेशिया की भी राजधानी है और 11.2 करोड़ की ये समझौता किया है झारखंड सरकार के साथ। क्यों? क्योंकि जल आपूर्ति की बुनियादी ढांचा है उसको सुधार के लिए। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा, ये हमारा झारखंड है। आप देख पा रहे होंगे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जल जीवन मिशन के तहत ये 11.2 करोड़ का ये ऋण साझा किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं, जो थर्ड क्वेश्चन है वो झारखंड का राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि भी झारखंड जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो किन्हें नियुक्त किया गया है। तो मैं आपको बताऊं ये रमेश बैस हैं। ओके, अगर मैं फॉर्मर राज्यपाल की मैं बात करूं तो ये द्रौपदी मुर्मू थी जो 9वें थी। ओके, और रमेश बैस जो है हमारे 10वें राज्यपाल हैं। ओके, इससे पहले रमेश बैस की मैं बात करूं तो इससे पहले ये त्रिपुरा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ओके, झारखंड से पहले ये त्रिपुरा के राज्यपाल थे, इसे ध्यान में आपको रखना है, त्रिपुरा के पहले राज्यपाल थे। और ये जो मैं पार्टी की बात करूं तो ये BJP से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो ये है रमेश बैस, ये है हमारी फॉर्मर गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, ये हैं रमेश बैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पेरिस में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम के लिए आप इसे स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। जो पेरिस में आयोजित हुआ था तीरंदाजी वर्ल्ड कप, उसमें किस भारतीय ने 3 स्वर्ण पदक, टोटल आपको ये भी ध्यान रखना है 3 स्वर्ण पदक जीती है। तो वो कौन जीती है, तो आपको पता है तीरंदाजी में झारखंड से एक ही जो चर्चित लड़की है वो है दीपिका कुमारी। ओके, तो दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित होने वाले तीरंदाज वर्ल्ड कप में 3 स्वर्ण मेडल जीती है। ओके, तो आपको इसका फिगर दिखा देते हैं, ये रही दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी की मैं बात करूं तो ये रांची रातू की है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, 5वां क्वेश्चन नंबर है, रेलवे ने वर्ष में कितने रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा की है। यानी कि आपको इस वर्ष की बतानी है 2020 वाली, तो 2020 में टोटल कितने वाईफाई रेलवे स्टेशन ने सुविधा प्रदान की है। ओके, तो ये जो सुविधा प्रदान की है वो टोटल 6000 रेलवे स्टेशन की है। मैं इसके से कुछ इंपॉर्टेंट में बात करूं तो जो पहला स्टेट है वो है, पहला जो रेलवे स्टेशन है वो है मुंबई। ओके, मुंबई सेंट्रल में ये पहला लगाया गया था। ओके, और मैं लास्ट की मैं बात करूं तो लास्ट में है जो हमारे हजारीबाग। ओके, हजारीबाग जो टाउन है वो मेरे 6000 जो है लास्ट 6000, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो 6000वां है वो है हमारे झारखंड के
हजारीबाग टाउन। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि आपको और ये एक और बात, जो ये वाईफाई प्रोवाइड कराया जाता है वो आप देखते होंगे रेलटेल लिख आता होगा, जब भी आप कनेक्ट करते होंगे तो आपको एक रेलटेल आता होगा, तो वो जो रेलटेल करवाती है वो उसकी स्पॉन्सर है। ओके, रेलटेल के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है, जिसके साथ पार्टनरशिप है गूगल। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेलवे ने 6000 टोटल कंप्लीट किए हैं अपने वाईफाई सुविधा, रेलटेल इसके प्रोवाइडर हैं और गूगल इसके पार्टनरशिप हैं। 6000वां जो है वो हजारीबाग टाउन है। ओके, और पहला जो है वो हमारे मुंबई सेंट्रल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, छठा क्वेश्चन की, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा रहा हूं वो आप लिखते रहिएगा। ओके, अपना कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा, आपको एकदम बहुत अच्छा इसका नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, आप जब इसको उल्टा के देखिएगा, जब रिवाइज कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, वो है गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। संतोष बाबू जो हाल ही में उसे महावीर चक्र से प्रदान किया गया, जिन्होंने गलवान घाटी में शहीद हो गए, अपने कुछ चाइनीज जो हैं उनके साथ लड़ाई करते हुए ये शहीद हो गए हैं, उसको प्रदान किया गया है हमारे महावीर चक्र। ओके, तो ये गलवान घाटी में थे जो शहीद हो गए हैं, तो महावीर चक्र आप ध्यान रखिएगा। ओके, संतोष बाबू बिहार के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, ये रहे संतोष बाबू जो बिहार के हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, 7th क्वेश्चन नंबर जो है वो देश का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट किस कंपनी ने शुरू किया है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्या है कार्बन कैप्चर प्लांट, जिसे कहते हैं CCS। ओके, ये कार्बन कैप्चर स्टेशन है। ओके, तो ये जो शुरू किया है वो हमारे टाटा स्टील ने किए हैं। ओके, टाटा स्टील ने ये पहला शुरू किया है, भारत का पहला है जो कार्बन कैप्चरेशन प्लांट शुरू किया है। तो ये जो शुरू किया गया है वो जमशेदपुर में किया गया है। ओके, जमशेदपुर में आपको पता है कि टाटा का बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ। ओके, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ टाटा के बारे में। ओके, टाटा की स्थापना को भी और इसके पहले स्थापक कौन थे। ओके, तो टाटा का जो स्थापना हुआ है 1868 ईस्वी में हुआ है। ओके, 1868 ईस्वी में इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, और इसकी मुंबई में ही फाउंडेशन की गई थी जमशेदजी टाटा के तहत। ओके, तो ये जो कार्बन कैप्शन होता है, ये कार्बन कैप्शन होता क्या है, तो मेनली ये कार्बन कैप्शन जो भी इंडस्ट्री से या फिर व्हीकल से कार्बन निकलता है CO2। ओके, जो भी CO2 निकलता है उससे ये कैप्चर करेगा। ओके, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में फैलने से रोकेगा। ओके, तो ये कौन कर रहा है, टाटा स्टील। ओके, तो इसे हम ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर में ये पहला स्थापित किया जाएगा कार्बन कैप्शन प्लांट। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कार्बन कैप्शन प्लांट क्या है और ये क्या करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये देखिए रहा टाटा स्टील। ओके, 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, जैसे मैंने भी बताया मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में ही स्थापना किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं 8 नंबर क्वेश्चन, तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता, तो ये मनाया जाता है ये 2 सितंबर को। ओके, ध्यान रखिएगा विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। मैं बात करूं नारियल की, तो केरल स्टेट जो है वो नारियल का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन स्टेट है, उसके बाद है कर्नाटक, फिर है तमिलनाडु। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, केरल जो है पहला राज्य है जो सबसे ज़्यादा नारियल प्रोडक्शन करता है, उसके बाद है कर्नाटक, उसके बाद है तमिलनाडु। अगर मैं बात करूं नारियल की, तो नारियल की जो दिवस मनाते क्यों हैं, तो नारियल की उसकी खूबियों के लिए ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आदमी को अवेयरनेस हो नारियल के महत्व के बारे में। ओके, कि नारियल पीने से क्या महत्व होता है। तो मैं बात हूँ अब पीने की, तो नारियल के हम लोग जो खाते हैं वो क्या खाते हैं, इंडोस्पर्म खाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि नारियल के हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग इंडोस्पर्म खाते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नारियल के खाने वाले भाग हैं इंडोस्पर्म। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, ये देखिए ये है वर्ल्ड नारियल डे, 2 सितंबर को ओके मनाते हैं। इंडोस्पर्म इसका हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ 9th क्वेश्चन नंबर, तो 9th क्वेश्चन नंबर है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक किसे चुना गया है। ओके, आपको बताना है कि जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है उसका महानिदेशक कौन बनाया गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली महिला है। ओके, तो ये जो है वो उषा पाठे है। ओके, उषा पाठे को पहला महिला नागरिक
उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की महानिदेशक बनाया गया है। ओके, मैं उषा पाठक की मैं बात करूं तो उषा पाठक जो है 1996 की आईएएस बैच की आईएएस ऑफिसर है, ये कर्नाटक की है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक की है। और मैं बात करूं अभी उड्डयन मंत्री की, नागरिक उड्डयन मंत्री की, तो जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो है ज्योतिराज, ओके, ज्योतिराज सिंधिया, जो बीजेपी में आए हैं। ओके, ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में भी फिलहाल ही आए हैं, वो एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और इसकी महानिदेशक जो है वो उषा पाठक है। ओके, 1996 की बैच की आईएएस ऑफिसर है, कर्नाटका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, देखिए ये है उषा पाठक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 क्वेश्चन नंबर है जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का किस स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, तो आपको बताना है जो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स है इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो मैं बात करूं तो इसमें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में। ओके, ये जर्मन वाच द्वारा पब्लिश किया जाता है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स। ओके, तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान है, तो उसमें है 131। कुछ मैं आपको इंडेक्स बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी हाल ही में एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो 131। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं बात करूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बात करूँ तो ये 63 है। ओके, ये 63 है भारत का। अगर मैं बात करूं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में तो ये 46 है। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में बात करूं तो 139 है। हमसे पहले आ गया है नल्ला पाकिस्तान 105 स्थान पे है और हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 139 स्थान पे हैं। ओके, मैं करप्शन इंडेक्स में बात करूं तो करप्शन इंडेक्स में 46वां स्थान है। ओके, 86। ओके, अगर करप्शन इंडेक्स में बात करूं तो इंडिया का 86 स्थान है। साइबर सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो ये 10वें स्थान है। ओके, मैं अगर आप बोलोगे कि सर मुझे एक इंडेक्स का अलग वीडियो बना दीजिए, तो मैं अलग इंडेक्स जितने भी भारत का कौन कौन सा इंडेक्स में कौन सा पोजीशन है उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। ओके, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका 131 स्थान है, जिसे हाल ही में अगर जो एग्जाम हुआ था एमटीएस में उसमें ये पूछा गया है। ओके, तो ये सब आप बहुत इजीली से आप याद रख सकते हैं। ओके, इसका भी अपना अलग से नोट्स बना लीजिएगा। ओके, इसमें आपको मिला है ये 7th। ओके, जर्मन वाच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान 7th है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपका। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर किए होंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब एक बार अवश्य कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल से देता रहता हूँ। ओके, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी चाहते हैं कि लिए पीडीएफ प्राप्त करें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। ओके, थैंक यू।